हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 5। आज हमने पहले जो वीडियोस में पढ़ा है उससे जो लेफ्ट आपका पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। सो आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो कवर करेंगे आज हम। सो नंबर 1 इज़ योर्स आसन्स। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आसन। आज हम आसन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप कि आसन्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आसन्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि पोस्चर ऑफ बॉडी, मतलब हमारी बॉडी की बॉडी से जो हम योजिक एक्सरसाइजेस करते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, फंक्शंस हमारे जो हैं वो हमारे स्मूथली वर्क करें। तो जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं आसन्स के थ्रू, और हमारे जो भी मेडिटेशंस होते हैं या जो भी हमारे जो है कई आसन्स को भी डिवाइड किया गया है वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो उन्हें जो है हम आसन्स बोलते हैं। और आसन्स हमारे कई टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप से वैसे डिवाइड किया गया है बेसिकली। नंबर 1 इज़ अ मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन मीन्स ये कह सकते हैं कि जो मेडिटेशन या हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो भी आसन्स होते हैं उन्हें मेडिटेटिव आसन बोलते हैं। जैसे कि लाइक हो गया आपका पद्मासन, सर्वासन, जिन्हें हम बैठ कर माइंड को रिलैक्स के लिए जो है जो भी हम करते हैं, या अपने ध्यान लगाना, मतलब एक तरीके से लोग आपने सुना भी होगा मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो ध्यान लगाना मतलब कि एकाग्र करना, मतलब अपने ध्यान कंसंट्रेट करना एक तरीके से, तो वो होते हैं हमारे मेडिटेटिव। देन सेकेंड है आपका रिलैक्सेटिव। रिलैक्सेटिव मतलब हमारी बॉडी को जो रिलैक्स करें, और बॉडी के साथ साथ में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स दोनों को रिलैक्स करें। तो वो हमारे इसमें आ गया कि सर्वासन आ गया, हमारा मकरासन आ गया, जो हमारे रिलैक्स करते हैं हमारी बॉडी को। देन आपका थर्ड है कल्चरल आसन। कल्चरल आसन मीन्स आपकी बॉडी की जो क्रिया होती है, मतलब कि एक्सरसाइज के जो पोस्चर होते हैं हमारी बॉडी के, तो जो हमारी मूवमेंट करती है, जैसे बाय लेग्स हो गए, बाय हैंड्स हो गए, तो जो भी एक्सरसाइज की जो है जो भी क्रियाज होती हैं वो जो है कल्चरल आसन में आते हैं। जैसे कि आपका सिंह आसन हो गया, मयूर आसन, चक्र आसन, हल आसन, तो ये हमारे जो है कल्चरल आसन में आ गए। जो और ये सारे आसन हमारे मेंटल फटीग को कम करते हैं, हमारे जो है जो बॉडी जो फिजिकल बैलेंस होता है उसको डेवलप करते हैं, मूवमेंट हमारी अच्छी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जो हमारे मोशंस होते हैं, मोबिलिटी होती है, हमारी रेंज होती है जो भी बॉडी की, वो इंक्रीज करते हैं। और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी बाय ब्रीथिंग, मतलब जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं। मतलब बिल्कुल कम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसके थ्रू आप सही कर सकते हो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हो अगर, तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। ये कुछ लिस्ट है आसन्स की। सो हाउ टू डू एंड लेट्स सी। ताड़ासन। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करता है। शरीर की मुद्राओं
यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। Next topic is your pranayams. Simply means breathing control in yoga. Pranayama is control of breath. Like prana is breath or important energy in the body, and yama means control. So simply means ki how to control of breath. One can control the rhythms of paramic energy with the pranayam and achieve healthy body and mind. So बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, वो हम प्राणायाम के थ्रू सीखते हैं। कैसे हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल द ब्रीथ, कैसे हमें जो है, और इनके थ्रू हम जो है अपने इंटरनल ऑर्गन्स और अपनी ब्रीदिंग को जो है हम फ्रेश एंड एनर्जेटिक हमेशा, और अपनी बॉडी को जो है हेल्दी एंड फिट माइंड रख सकते हैं। सो सम वीडियोज ऑफ प्राणायाम, सो लेट्स सी। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि ये दाएं और बाएं नासिका छिद्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर या बिना रोके किया जाता है। नाड़ी शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। सुखासन के अलावा नाड़ी शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर ऊंचा, दोनों हथेलियां घुटनों पर और आंखें बंद हों। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब कुछ गहरी सांसें लेकर शरीर को आराम की स्थिति में लाएं। नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आइए अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। अब अपने बाईं हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब दाईं हथेली को नासाग्र मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तर्जनी उंगली मोड़कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब अपने दाएं हथेली के अंगूठे को, जो कि नासाग्र मुद्रा में है, अपनी दाईं नासिका छिद्र पर रखकर नासिका छिद्र बंद कर लें और बाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। फिर बाईं नासिका छिद्र अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर लें और दाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। अब अपनी दाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें और उसे अंगूठे से बंद कर बाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 5 चक्र दोहराइए। प्रारंभ में सांस लेने और छोड़ने में बराबर ही समय लगेगा, लेकिन सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय हम सांस भीतर लेने में लगाते हैं, उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगे। सांस धीमी, स्थिर और नियंत्रित अनुपात में बनाए हुए रखें। नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाली सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर का पोषण करना है। ये हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। नाड़ी शोधन कफ संबंधित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन का अभ्यास जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है।
Next topic is your yogic kriyas. Yogic kriyas means internal purification, मतलब कि जो भी हमारे जो इंटरनल जो भी आपकी जो है प्रॉब्लम हो वो सारी जो है उसको प्योर करना, आपके आपके ब्लड को प्योर करना, आपकी जो है ब्रीदिंग को प्योर करना। तो इन्हें हम शुद्धि क्रियाज एक्शंस भी बोलते हैं, जिनके कारण मतलब जिनके थ्रू या जिनको करने से जो है हमारे जो एक्शंस हैं वो जो भी इंटरनल जो भी प्रॉब्लम हो वो जो शुद्ध होती हैं। तो नंबर 1 इज नेति, देन कपाल भाती, देन त्रातक, देन वस्ती, धोती एंड नौली। ये कुछ क्रियाज हैं जिनको डिफाइन किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है कि कितनी है आपकी 6 आपकी ये यौगिक क्रियाज हैं। So, Neti is specialized techniques of cleaning and purification of the body and mind. And next is Kapalbhati. Kapalbhati means it means that the practice of Kapalbhati cures all the diseases of our mind and body. जितनी भी हमारी डिसीजेज होती हैं वो उनको जो है बॉडी एंड माइंड से जो है उनको दूर करना हो इसकी प्रैक्टिस से या इसको डेली करने से, जितनी भी क्योर्स होती हैं, जितनी भी जो है डिसीजेज होती हैं उनसे दूर रखना। नेक्स्ट इज त्रातक. It is a method of meditation. It involves concentrating on a fixed point, such as a small object, a black dot, or a candle flame. Next is Avasti. In the Kriyas, an attempt is made to clean the large intestine by taking in or suction of water or air through the rectum. So next point is relaxation techniques for improving concentrations. योग निद्रा जिसे बोलते हैं, एंड योग निद्रा और योगिक स्लीप इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन वर्किंग एंड स्लीप, लाइक एज गोइंग टू स्लीप स्टेज फॉर रिलैक्सेशन. इसे सोने और जगने के बीच की कुछ स्टेज टाइप है ये, जैसे कि आप तो सो जाओगे बट जो आपका माइंड होता है वो एक्टिव रहता है, वो एक्टिव मोड में होगा. तो इसे हम नॉर्मली शवासन के पोस्चर में ये जो है ज़्यादातर की जाती है. एंड इसके एडवांटेज क्या है, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं योग निद्रा के. तो कूल्स डाउन द बॉडी आफ्टर योगा पोस्चर्स, मतलब आपको कूल डाउन आपकी बॉडी को करता है. जितने भी आप योगा पोस्चर्स करते हो, आसन्स करते हो, तो उसके बाद आपने देखा होगा योगा पोस्चर्स के बाद में ये 2-3-5-6 सेकेंड्स के लिए या 1-2 मिनट के लिए ये कूल डाउन करने के लिए बॉडी को हमारी योग निद्रा कराते हैं. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. देन एक्टिवेट्स द नर्वस सिस्टम टू एब्जॉर्ब द इफेक्ट्स ऑफ योगासन. जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, मतलब योगासन के करने के बाद में जो भी आपके इफेक्ट्स होते हैं, नर्वस सिस्टम्स होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको जो है एब्जॉर्व करने के लिए एक होता है. देन रीस्टोरिंग नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब आपका जब आप इतनी सारी एक्सरसाइजेस करते हो, इतने सारे योगा आसन्स करते हो, तो उसके बाद आपका जो टेम्परेचर होता है वो उस टाइम पे बहुत एक्टिव होता है, बहुत हाई होता है. तो उसको नॉर्मल करने के लिए या रीस्टोर करने के लिए, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो आपकी जो है रीस्टोर रहे, इसके लिए हम ये योग निद्रा करते हैं. सो हाउ टू डू अ परफेक्ट योग निद्रा, लेट्स सी अ वीडियो. Lie down on your back with the arms and legs comfortably apart. Palms facing upward. Eyes closed. Relax the whole body consciously. Become aware of natural breath and allow it to become rhythmic and slow. Remain in this position till you feel refreshed and relaxed. This asana helps relieve all kinds of tensions and gives rest to both the body and the mind. It is very beneficial in the management of stress and its consequences. So guys, your chapter has been completed. So watch and listen carefully and make notes and send in this group pictures. Thank you so much.